Okay, students. Hello, everyone. So let's start with the today's lecture. And today, what we are going to study, we are going to continue on the thermal chapter with the main topic name as a specific heat. आज मैं आप लोगों के साथ स्पेसिफिक हीट कुछ स्मॉल बेसिक टर्म्स जो आप लोग ऑलरेडी पहले जानते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट हाउ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन बी वेरीज, क्योंकि हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब तक केवल एक ही चीज समझते हैं, दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज अ फिक्स पॉइंट. ये कभी फिक्स नहीं होते, इट कैन वेरीज, और ये हम लोग देखने जा रहे हैं आज. और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी डील करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, चलिए ज्यादा से टाइम वेस्ट नहीं लगाते हैं, एंड लेट्स बैक टू द प्रोसीड. हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं. सो आज के लिए हमारा लेक्चर होने वाला है स्पेसिफिक हीट. ओके, चलिए इस पे स्टार्ट करना, अपना काम करना शुरू करते हैं. ओके, so what is being the specific heat? So definitely we all know that, imagine that you have any body, आपके पास एक body है बेटा, डन है, and what you are going to do, you are going to heat that body. आप उस body को heat करने वाले, ठीक है. So from here what we are going, we are providing the heat on the body, and due to that heat what is going to happen, the temperature is going to rise. Temperature rises. Okay, this heat can be utilized into two manners. पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो हीट है ये दो तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा बाय द बॉडी. नंबर वन, टू राइज द टेम्परेचर. क्या करने के लिए? टेम्परेचर को राइज करने के लिए ये हीट यूटिलाइज किया जाएगा. एंड नंबर टू इज टू चेंज द स्टेट. क्या? स्टेट को चेंज करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा. ओके, डन है. सो दीज आर द टू पैटर्न्स और द वेज हाउ द हीट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. अभी के लिए हम बात करते हैं फर्स्ट केस के लिए, राइज इन टेम्परेचर. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? द हीट which is required to rise the temperature of body. But important thing is without changing the state. ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, विदाउट चेंज इन स्टेट. स्टेट चेंज किए बिना हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है. सो व्हेन वी आर राइजिंग द टेम्परेचर, देयर मस्ट बी ओनली राइजिंग, देयर मस्ट नॉट एनी चेंज इन द स्टेट. हमारी स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. ओके, सो द हीट रिक्वायर्ड, आपको भाई कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, लेट्स चेक दिस आउट. And when we study this practically, the heat required is being, जैसा कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, heat symbol is being capital Q. That heat required is directly proportional to some parameters. Number one, it is being directly proportional to what? Mass of body. ये उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यू अमाउंट ऑफ द मैटर. तो जितने ज्यादा मैटर होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उनका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको उतनी ही हीट चाहिए. जैसे कि इमेजिन करो कि आपके पास टू ही पार्टिकल्स है, ओनली टू पार्टिकल्स. सो टू पार्टिकल्स का टेम्परेचर राइज करने के लिए वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो हीट भी ज्यादा चाहिए होगा. सेकेंड, the amount of heat is being directly proportional to delta T. What is the delta T? Delta T stands for change in temperature. कि सर कितना टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं, यू वांट टू रेज बाय 1 डिग्री और यू वांट टू रेज बाय 5 डिग्री और 10 डिग्री और वॉट एवर बी द अमाउंट जो आप लोग चाहते हैं, ठीक है. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट कि सिंस आवर हीट इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द कैरेक्टर्स M and delta T, and when this proportionality sign removes, a constant come small s. Okay, I am writing with the symbol of small s. मैं यहाँ पे small s का symbol दे रहा हूँ. Okay, in some books this symbol might be replaced by some another symbols where the another symbols are small c. तो सिंबल स्मॉल c भी हो सकता है, स्मॉल s भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना.
So what is the small s? Small s. I'm again saying it is small s, not the small c. Okay, ये small s है. Or you can also write small c. It represent you what? It represent you coefficient of specific heat. ये आपको स्पेसिफिक हीट का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करके देगा. इट विल रिप्रेजेंट यू दैट. डन है. सो स्मॉल एस और स्मॉल सी रिप्रेजेंट्स यू द कोफिशिएंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट. ओके, दोनों सिंबल्स चल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला. ओके, एंड दैट कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन, प्लीज इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, दैट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. किस पे डिपेंड करेगा? ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहेगा. ठीक है. सो सिंस जब तक आपका मटेरियल सेम है तब तक आपका कोफिशिएंट भी सेम है. बट आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग हियर. मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जिसको आप लोग प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. दैट अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू एड हियर इज दैट कि इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वन मोर कैरेक्टर. ये एक और कैरेक्टर पे डिपेंड करता है. दैट कैरेक्टर इज अलोंग विद द मटीरियल इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ स्टेट. ये बहुत मायने रखने वाला है. इसके बारे में अभी हमें पता चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे. ये स्टेट के नेचर पे भी डिपेंड करता है. मींस whether that substance is in a solid state, whether that substance is in a liquid state, whether that substance is in a gaseous state. ये दोनों उस चीज पे भी वेरी करता है जो कि हम लोग अभी रिसेंटली देखने वाले हैं. So what we got the formula for the heat required to raise the temperature but without change in the state. And the formula for the Q is equal to Sm delta T, or you might also use Cm delta T. Okay, small, not the capital. Please मैं इसको clear कर देना चाहता हूँ. Okay, so proceed to the next slide. चलिए next slide पे आगे. Now on the next slide what we are going to discuss, we are going to clarify that coefficient. उस coefficient को और थोड़ा सा clarify कर लेते हैं. So what we got capital Q is equal to Sm delta T. So what would be the S? It would be Q divided by M delta T. Okay, now we are going to make a condition जैसा कि हम लोग as usual करते हैं. If mass of the substance is 1 kg and delta T is equal to 1 degree Celsius, or you might also call 1 Kelvin. अगर आपका सब्सटेंस का मास कितना है? सब्सटेंस का मास 1 kg है और जो आपने टेम्परेचर राइज किया है वो 1 डिग्री सेल्सियस है या फिर 1 केल्विन है. सो व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक हीट? इट वुड बी न्यूमेरिकली इक्वल टू कैपिटल Q. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट. सो कैन वी डिफाइन दैट? कोएफिशिएंट ऑफ specific heat. Coefficient of specific heat. Okay, so that coefficient is being defined as, we can say coefficient of specific heat is what? Numerically. What you can say? It is numerically equal to heat required. ये न्यूमेरिकली किस चीज के इक्वल है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू डू व्हाट? टू रेज द टेम्परेचर. क्या करने के लिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और सब्सटेंस ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और आई कैन से 1 केल्विन. 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन रेज करने के लिए whatever be the amount of heat required, we numerically take that as a coefficient of specific heat. Am I clear? और this depends, जैसा कि मैंने आपको कहा कि this depends upon the material to material. So for every material this coefficient of specific heat is different. But we have to learn for what? We have to learn for water. हमें इसकी वैल्यू याद करके रखनी चाहिए. Okay, I will suggest. So the specific heat of water, everyone, in reality it is 4186 joule per kg per degree Celsius. Okay, and if you want to make the SI unit, you can use this expression. The expression is totally in front of you. Expression बिल्कुल आपके सामने है भाई, देखिए इसे.
चेक आउट द एक्सप्रेशन. ओके, है ना. द S कैपिटल QM by delta T. Joule divided by per kg and delta T can be per degree Celsius or per Kelvin. So what is the specific heat of water? It is 4186 joule per kg per degree Celsius. Or for the numerical purpose, we take this nearly equal to 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. सो आप इसे नियरली 4200 के इक्वल ले सकते हैं. ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट सेकंड पॉइंट. लेट अस चेंज द स्टेट ऑफ दिस सब्सटेंस. इस सब्सटेंस की स्टेट बदलते हैं. ओके, यहां पे सब्सटेंस कौन सा स्टेट में था? हियर द सब्सटेंस वाज इन लिक्विड स्टेट, मींस इट वाज वाटर. Now let us take the substance in a solid state, means in the form of ice. And when we are going to study in the form of ice, the specific heat of ice was found to be 2100. Okay? Sir, जो ये liquid का ये repeat कर दो. What happened? जो ये liquid का है ना, ये repeat कर दो एक बार. ओके ओके, तो आप इसे एक बार प्लीज ध्यान से सुनते जाइए. दैट फॉर द वाटर, जब आप लिक्विड को देख रहे हैं तो लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट होता है. सर इसे क्लोज कर देना. फॉर द लिक्विड द स्पेसिफिक हीट इज 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. हिंदी में ट्रांसलेट करूं, हिंदी में इसका मतलब ये है, हिंदी में बोले ना, इसका मीनिंग ये है कि आपको 4186 जूल एनर्जी चाहिए. क्या करने के लिए? 1 केजी वाटर को हीट करने के लिए. कितना हीट करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं 1 केल्विन राइज करने के लिए. समझ में आई? डन है. सो इट इज 4186, बट जब हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जाते हैं तो हम इसे नियरली 4200 भी यूज कर सकते हैं. आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में ये मिलेगा भी, और इसके अलावा आप लोग इसे डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं. कि आपको लगता है कि न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दे रखी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो आप अपनी मर्जी से इसे यूज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं होने वाला. डन है. तो ऐसे ही आ जाइए आइस के लिए. ओके, आइस के लिए आ जाइए. And for the ice, the specific heat was found to be 2100 joule per kg per degree Celsius. Check this out. आइस के लिए this is 2100 joule per kg per degree Celsius. इसका मतलब मटेरियल तो वही है. मटेरियल क्या है? मटेरियल H2O ही है. डन है. बट दिस मटेरियल हैज अ डिफरेंट स्टेट. पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब वो सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, पहले वो लिक्विड में था, अब किस में है? वो सॉलिड स्टेट में है. और जब ये स्टेट बदली है तो देखिए स्पेसिफिक हीट भी बदली. तो हम लोगों ने नोट किया था ना, दैट द स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स ऑफ Hello, who is that? ये कौन है? ये हरीश प्लीज इसे हटाओ यार. Unmute that. Are you not getting that? मुझे करना पड़ेगा क्या बार बार इस चीज को? प्लीज डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दैट. इफ यू हैव एनी डाउट आप टेक्स्ट कर दीजिए. आप इस चीज को रखिए प्लीज. डन है. ओके, नाउ बैक टू द स्क्रीन. आई होप यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है बेटा. ओके, सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो हम लोगों ने दोनों ने देख ली यहाँ पे. डन है. चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं. तो यहां तक स्पेसिफिक हीट हमारा डन हो गया. ओके, नाउ वी हैव वन मोर थिंग जिसे हमें अभी ऐड करना है, एंड दैट थिंग इज मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट.
ओके, सो व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट? चेक दिस आउट, ये स्पेसिफिक हीट ही है बट आगे मोलर आ गया. सो व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट? इट इज द हीट, it is the heat required to what? Required to raise the temperature of 1 mole substance. Please, ये important है. It is required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius. Okay, so 1 mole substance, and to represent this molar specific heat we have the symbol, and the symbol is capital C, or you can also write capital S. That's why I was pressurizing you and I was asking, please नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में आप अपना सिंबल स्मॉल एस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 kg सब्सटेंस की बात की गई है. ओके, 1 kg सब्सटेंस, बट यहाँ पे मोल की बात की गई है. सो द फॉर्मूला वुड बी एज इट इज, बट द थिंग दैट गेट चेंज, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. Okay, where Q stands for heat required. Q stands for heat required. Small n stands for, small n का मतलब क्या है? Number of moles. Okay, जहां पे हमारे पास पहले वो kg था, अब ये number of moles आ गया. And delta T stands for what? Change in temperature. ठीक है, तो जहां पे हमारे पास मास केजी में था वहां मोल में आ गया. तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट? द एसआई यूनिट वुड बी जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. MOL. Okay, done. This is mole, not the MAL, na? So it is joule per mole per degree Celsius. Okay, so this is been the SI unit for what, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ओके, एंड इफ यू वांट टू वर्क इन अ CGS, चलिए इसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं. एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर CGS यूनिट क्या होगा? फॉर द CGS यू कैन से दिस इज कैलोरी. ओके, सो CGS के लिए आप लोग इसे कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. Okay, when we talk about the SI, I want to repeat my statement. मैं स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर SI की बात की गई है तो आप लोग इसे यहाँ पे केल्विन को ही यूज कर ले, कोई इश्यू नहीं है. बट जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आएगी तो वेदर यू आर इन पर डिग्री और वेदर यू आर इन पर केल्विन, न्यूमेरिकली बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल न्यूमेरिकली. बट जब आप SI यूनिट में जा रहे हैं तो जूल पर मोल पर केल्विन, इस चीज को आप ऐसे डील कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द स्पेसिफिक हीट, आप अगर स्पेसिफिक हीट के SI यूनिट पे जा रहे हैं, लेट्स राइट डाउन द SI यूनिट फॉर द स्पेसिफिक हीट. इट विल बिकम जूल पर kg per Kelvin. Okay, and when we want for CGS, it will become calorie per kg per degree Celsius. Okay, in CGS I know that, let's remove that, so it will become calorie per gram per degree Celsius. Done है? So this is two specific heat जिनको हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ तक डील किया. Okay, the normal specific heat, the heat required to raise the temperature, but when we study in terms of mass तो हम उसे normal बुलाते हैं, but when we study in terms of mole then we talk about molar. Okay, now might be there are some question. एक student मुझसे अभी पूछ रहा है, sir what is mole? So number of moles, please आपका chemistry help करेगा. Okay, तो number of moles के formula आपको याद है? Number of moles, it is being defined as what? The ratio of given mass divided by molar mass. ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे. तो प्लीज ये भी मैं बता देता हूं, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे अभी टेक्स्ट किया है that sir what is the formula for the moles. So the number of mole has a formula, यानी small n का formula है given mass divided by molar mass, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. ओके, तो ये हो गई यहां तक क्लियर? डन है? ओके, नाउ what we are going to deal,
अब हम यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने वाले हैं और वो ये कि हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट बेसिक पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज द टर्म that we are going to use in our numerical. ये वो टर्म है जो हम लोग अपने न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं. So melting point, what is melting point? The melting point, the point or the temperature where what converts? Where solid converts into liquid. The temperature where the solid get convert into the liquid, we call that point as a melting point. Okay, done है. Okay, now अब इस melting point की कुछ interesting point बातें हैं. सीधी सी बात है, melting point का भी कुछ interesting point है जो हमें समझना है यहाँ से. Let's check this out, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल familiar है. Okay, for example, we all know that, example के तौर पे हम जानते हैं, for water, for H2O, we all know that for H2O the melting point is what? 0 degree Celsius. Means at 0 degree Celsius the ice start converting into the water state में आना शुरू होता है. But this melting point has some things or the factors on which it depends. तो वो आपको थोड़ा सा याद में रखना है. The factor affects the melting point. वो फैक्टर्स जो आपके मेल्टिंग पॉइंट पे असर डालेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. एंड दोस फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज, इंपॉर्टेंटली मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट फैक्टर इज प्रेशर. प्रेशर प्लेज अ डायरेक्ट रोल एंड द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. क्योंकि व्हेन द सॉलिड गेट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड, it means is that solid, when the molecules are very much close to each other. Liquid means when the molecules are being little bit far away from each other. So pressure always try to plays an important role to put all the molecules in a togetherness. वो सारे molecules को पास पास में रखने की कोशिश करता है. ओके, और मेल्टिंग पॉइंट में हमें यही करना है कि हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है हम उसे बढ़ा रहे हैं. Okay, so when we do the practicals, we found the two results. यहाँ पे कुछ दो extraordinary results मिले हैं जिनको आप लोगों को ध्यान से देखना है. Result number 1, the melting point is to be found directly proportional to the pressure. यानी it means is that if we increase the pressure, आपका melting point भी बढ़ जाएगा. But this is being happen to those material which expand on melting. जो मटेरियल मेल्ट होने पर एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास हमारा सल्फर, फॉस्फोरस, पैराफिन वैक्स जो हमारे पास हो गया, जिसे हम आसान भाषा में मोम बुलाते हैं. ओके, वैक्स. ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स फॉर विच द मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो मेल्टिंग पॉइंट उन सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मेल्ट होने पर एक्सपेंड करते हैं. बट देयर इज अनदर साइड where the melting point is being found inversely proportional to pressure. जहां पे melting point pressure के inversely proportional है. Means when we try to increase the pressure, the melting point gets start decreasing. Okay, and it happens to those which क्या होते हैं, जो जस्ट इसका बिल्कुल उल्टा होने वाले हैं, which contracts on melting. जो मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ना शुरू कर देते हैं. ओके, सो द सब्सटेंस व्हिच गेट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन द मेल्टिंग, यानी जिनकी वॉल्यूम डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, those substance will show the inverse proportionality with the pressure, and we have the some examples for that. The most important is ice. आइस को जैसे जैसे हम लोग मेल्ट करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आइस हमारे लिक्विड स्टेट में जाती है, स्टार्टिंग के फेज में तो हमारी आइस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है.
ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब आइस का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होता है, उसकी डेंसिटी बढ़नी शुरू होती है पहले। ओके, वो 4 डिग्री तक होती रहती है, उसके बारे में मैं आपसे एक बार सेपरेटली बात करूंगा। सो आइस, कास्ट आयरन, ओके, कास्ट आयरन जिसे आप दूसरी भाषा में कच्चा लोहा बुलाते हैं, ठीक है, बिस्मथ, these are the some materials for which the melting point is inversely. So melting point को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, because sometimes this question is being asked in various competition exam, whether it is NDA or any other competition exam जिसको हम look out कर रहे हैं, बट हम लोग उसका एक ही फेज जानते हैं जो हमें आज तक सिखाया भी गया, अगर कभी बात भी हुई है, that it has been directly proportional to pressure, but it may also inversely proportional to pressure. I hope melting point done है बेटा? Okay. Now, so once we have done with the melting point, now we are going to discuss with another one, and that another one is boiling point. चलिए उसके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं. But before going to that, I want to ask each and every one, please do the specific heat, हमारा specific heat, molar specific heat, and most importantly melting point का ये कॉन्सेप्ट यहां तक डन है. प्लीज एवरीवन इन अ क्विक मैनर लेट मी नो, बिकॉज यहां तक अगर डन है आई एम गोइंग टू वर्क. अक्षित प्लीज राइट वेरी मच क्विकली, आप सीधा लिख दीजिए. ओके ओके, डन है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड अनीता, वेरी गुड बेटा, डन है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी नेक्स्ट वन. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हमें आज डील करना है और अभी हम डील करने जा रहे हैं, and that topic is boiling point. Okay, what is the boiling point? The point or the temperature at which the liquid state get converted into vapor state. ओके, जहां पे आप लिक्विड किस में बदल देते हो? वेपर में बदल देते हैं. एंड आई वांट टू ऐड वन मोर वर्ड हियर, दिस कन्वर्जन ऑफ द स्टेट, ये जो हम लोगों ने स्टेट का कन्वर्जन किया है, दिस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन. आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड लेटर ऑन. इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग इस वर्ड को यूज करने वाले हैं, बट आप इसे याद रखेंगे. दिस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन. एंड व्हेन आई वांट टू गो बैक, दिस स्टेट, ये जो आपको ये स्टेट दिखाई दे रहा है, व्हेन वी कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. एंड व्हेन द लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, दिस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन. प्लीज इन दो वर्ड्स को भी याद रखना, क्योंकि ये इस चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं. Done it? Okay. Now boiling point, we all know that boiling point has also been impact, and the impact on the boiling point is of under the pressure, and the boiling point is being always directly proportional to the pressure. ये please मैं clear करना चाहता हूँ. The boiling point is always being directly proportional to the pressure. There is no inverse proportionality in the boiling point. Boiling point is inversely proportional to the pressure. ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे लिख के कट कर रहा हूं. Boiling point pressure के inversely proportional नहीं होता है. Because when we talk about the boiling point, because in melting point में inversely proportionality इसलिए आया because some of the substance get contract when they convert from solid to liquid. But when any substance convert from liquid to vapor, जब कोई भी substance liquid से vapor state में जाएगा, there is no chance of getting a contraction in any material, because liquid में बहुत ज्यादा gap हो जाता है. That gap is very huge, and because of that हमारे सारे substance हमेशा expand ही करते हैं. और जब हमारे सारे सब्सटेंस एक्सपैंड ही करेंगे, इन दैट केस बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ हमेशा डायरेक्टली ही रहने वाला है फॉर ऑल द मटेरियल. इट मींस इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. ओके, हमारा इसका दैट बॉइलिंग पॉइंट का हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज application in daily life.
What is that? Pressure cooker. I hope you all are being familiar with that. That when we take a normal utensil, imagine that we have a normal utensil and we are providing the fire over that, and you have a water in this. Okay, आपके पास water है, any substance है जिसको आप boil करना चाहते हैं, but the container is open. Container is open, it means there is atmospheric pressure, जो हम लोग जानते हैं. But on the other side, if we take a closed container, okay, we have a handle here, we have a closed container, we have a vessel here like a pressure cooker, जैसा कि हमारा pressure cooker होता है. Done है? So in that case, since the container is closed, so as soon as जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे, what is going to happen? The molecules are going to move very much faster. वो बहुत fast move करेंगे in all direction, and because of that, what is going to happen? Pressure is going to increase. अब अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, ओके, सो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट. इट मीन्स इज दैट कि आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगाएगा. तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ हीट जो है वो जो उसके अंदर कुक फूड रखा हुआ है, जो आपने आइटम उसके अंदर रखा हुआ है, वो आइटम जल्दी कुक होगा. सो इट विल शॉर्ट दी टाइम. ये आपके कुकिंग टाइम को शॉर्ट कर देगा. ठीक है, तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है आपका कुकिंग टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है. इस बात को ध्यान में रखना. दैट्स व्हाई द प्रेशर कुकर आर बीइंग यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. इसलिए हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो आपका कुकिंग टाइम शॉर्ट चलने वाला है. डन विद द बॉइलिंग पॉइंट. सो आई होप वी डील विद द 2 पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड देन वी स्टडी अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. डन है यहां तक? ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल एंड द नेक्स्ट स्टेज, जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वन लास्ट थिंग जो आज के हमारे लेक्चर्स की होगी, and that last thing is we are going to study one more heat, and that heat is latent heat. Latent heat. तो ये भी heat ही है, there is no issue in that, but the heat which is required to what? Change the state, but most important, without rise in temperature. ये important है. आपका टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए while you are dealing with the changing the state. Let me highlight this word, कि that when we are changing the state हमने 2 जगह पे देखा था, that the state change is fusion when we convert the solid into liquid. Okay, for this we need the heat. Second is vaporization. Okay, and vaporization is that state where we convert the liquid into gaseous state or vapor state. Okay, so for these 2 phenomena we need the heat. हमें heat absorb करनी पड़ेगी, हमें body को heat देना पड़ेगा. Okay, so we have to raise that. So in the fusion यहाँ पे भी state change होगा, vaporization में भी state change होगा, but during that state change आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं अभी के लिए, जैसे कि हम H2O की बारे में बात करना शुरू कर देते हैं. इन सॉलिड इट इज इन आइस स्टेट विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. बट व्हेन द आइस विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, जब आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो दैट टेम्परेचर विल रिमेन द 0 डिग्री. मीन जो आपने हीट प्रोवाइड करवाया है, जो आप हीट दे रहे हो, उस हीट को वो यूटिलाइज कर रहा है. क्या करने के लिए? केवल स्टेट को चेंज करने के लिए. टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. इन अ सिमिलर मैनर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए, एट अ नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रेशर का वेरिएशन नहीं लेके आ रहा हूं. ठीक है,
So water will convert into water vapor. Water will convert into water vapor, but when it convert into water vapor, the temperature of water vapor will also remain at 100. There is no rise in temperature, but there is change in the state. हाँ, water 0 डिग्री सेल्सियस से water 100 डिग्री सेल्सियस गए, this is the rise in temperature. और rise in temperature पे कौन सी हीट चाहिए? स्पेसिफिक हीट. ठीक है, तो अभी स्पेसिफिक हीट को तो साइड में रखते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फॉर आर लेटेंट हीट. So what we can talk about, चलिए latent heat के बारे में बात कर लेते हैं. So latent heat, the Q is being directly proportional to only one thing, and that one thing is mass. कि how much heat that has been required to change the state को change करने के लिए कितना heat चाहिए, that heat is being only directly proportional to mass. And when that proportionality sign removes, a constant capital L comes, and that capital L is called as coefficient of latent heat. ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा coefficient of latent heat. As usual, it depends upon the nature of material. किस पे डिपेंड करने वाला है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि वाटर के लिए अलग है, बाकी सबके लिए भी अलग अलग तरीके से काम करने वाला है. ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल. एम आई क्लियर? यहां तक डन है? ओके. सो जैसा कि मैंने आपसे बात किया, इन द स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड याद किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद किया. ओके. आई हैवंट डिस्कस, इफ आई वांट टू टेक यू ऑन द बैक साइड, अगर मैं आपको बैक में लेके जाऊं, मैंने आपसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर के बारे में बात नहीं की. सो इट इज बीन अ सस्पेंस और इट इज बीन क्वाइट अ क्वेश्चन मार्क, जिसका हमें जवाब हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हमें मिलने वाला है. ओके, सो वी हैव टू वेट. मीन द स्पेसिफिक हीट फॉर गैसियस, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. स्पेसिफिक हीट फॉर गैस इज नॉट फिक्स. लेट मी क्लियर दिस. सो ये डाउट किसी का नहीं रहना चाहिए. अगर आप गैस स्टेट में हैं तो आपकी स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल चलती रहती है. अब क्यों होता है, कैसे होता है, हम इस चीज को देखेंगे और फिर हम इसे स्टडी कैसे करेंगे. वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, नेम एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. ठीक है, तो अभी के लिए वाटर और आइस यानी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के लिए बात करेंगे, गैसियस स्टेट के लिए बात नहीं करेंगे. सो चलिए बात कर लेते हैं लेटेंट हीट पे. सो रिमेंबर एवरीवन, लेटेंट हीट वी मस्ट रिमेंबर, एंड द लेटेंट हीट फॉर द फ्यूजन, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, फ्यूजन. फॉर द फ्यूजन द लेटेंट हीट इज 3.3 into 10 power 5 जूल पर केजी. व्हाट इज SI यूनिट फॉर L? L का फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज Q by M. So the heat required to change the state of 1 kg substance, so joule per kg. So I am repeating, कितना बना वैल्यू? The value is 3.3 into 10 की power 5 joule per kg. The latent heat of vaporization, that would be your 22.6 into 10 की power 5. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद में रख लेना है. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर जूल पर केजी, दैट मच जूल फॉर यूनिट आपको चाहिए, और ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे लिए यहां से इंपॉर्टेंट भी हैं और जिसको लेके हम लोग काम भी करेंगे. ओके, सो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है और थोड़ा सा आप लोग इसे समझ के भी रखेंगे. क्लियर है? ओके, सो टिल हियर. इसके अलावा जो भी हमें स्पेसिफिक चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द न्यूमेरिकल वी विल गेट दैट वैल्यू. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो वैल्यूज न्यूमेरिकल में मिल जाती हैं, बट अगर नहीं भी मिले हम लोग उसे रिमेंबर करके रखेंगे. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट जो आप लोगों को समझना है, जिसको लेके आपको पार्ट को आगे लेके चलते रहना है. डन है? यहां तक डन है भाई स्क्रीन में? सो टिल हियर प्लीज, एनीवन हैविंग एनी इशू? यहां तक बताइए बेटा, लेटेंट तक कोई इश्यू आ रहा हो, कोई चीज आपको यहां तक प्रॉब्लम आई हो. अक्षित, Q is equal to ML.
इज देयर एनी प्रॉब्लम? अक्षित यहाँ पे कोई इश्यू है? ओके, नो, डन है, डन है, डन डन, वेरी गुड। चलिए, ओके नाउ सो टिल हियर, यहां तक हम लोगों ने अपनी स्टोरी लाइन डिस्कस कर ली है, यहां तक हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मुझे बस आपसे क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करना शुरू करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग टू द क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक बार सारी चीजों को एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। दैट स्पेसिफिक हीट, if I want to rise the temperature, I need the heat, and the formula for the heat is equal to Sm delta T, where specific heat for water, it is 4186 joule per kg per Kelvin, or you might also take as 4200 joule per kg per Kelvin. Okay, specific heat of ice, it is 2100 joule per kg per Kelvin. Okay, so the specific heat of ice is exactly half of the specific heat of water. आप इसे ऐसे भी लेके चल सकते हैं. Then we discuss about the latent heat, the heat which is required to change the state of the substance, and when the substance state is changing, during that there is no change in the what? There is no change in the temperature. तो latent heat of fusion, ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं. This is how much? 3.3 into 10 की power 5 joule per kg. And latent heat of vaporization, it is 22.6 into 10 की power 5 joule per kg. ये सब मैं वाटर यानी H2O के लिए वैल्यूज बता रहा हूं. बाकी अदर मटेरियल की अगर बात होगी, यू विल गेट दैट स्पेसिफिक वैल्यू, आपको वो वैल्यू मिलेगा आपके क्वेश्चन में. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि समटाइम्स वी मिक्स टू डिफरेंट टेम्परेचर सब्सटेंसेस. कुछ कई बार हम लोग यही करने वाले हैं, हम लोग अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे. सो द बॉडी विद हायर टेम्परेचर, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है, एक अनदर बॉडी है जिसका टेम्परेचर लो है. चलिए, दोनों बॉडीज को अगर मिक्स करते हैं या टच में लेके आते हैं, सो द बॉडी विल हायर टेम्परेचर विल लूज द हीट. ये हीट को क्या करेगा? लॉस करने वाला है. क्या करने वाला है भाई? द हीट इज गोइंग टू लॉस विद दैट. ओके, यहां तक डन है? चलो ठीक है. ओके, सो हीट क्या होने वाली है? लॉस होने वाली है. द हीट इज गोइंग टू बी लॉस. सो Q लॉस होगा. बट द हीट विच इज लूज बाय द हायर टेम्परेचर बॉडी, द सेम हीट इज गोइंग टू गेन बाय दैट. ओके, एंड एज वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है, दैट द बॉडी विच गेन्स द हीट, that would be numerically equal to the body which loses the heat. If the first body loses the 5 joule, imagine that अगर आपका first body ने 5 joule heat lose किया है, तो second body gain कितना करेगा? 5 joule. If there is no external involvement, बाहर से किसी का कोई involvement नहीं होना चाहिए. Okay? Done है? तो चलिए इस स्टोरी लाइन और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए let's start with the first question. What is the first question? The first question is calculate the heat required. Check this out. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice from minus 12 degrees Celsius to a steam at 100 degrees Celsius. तो हमें क्या करना है? हमें 3 kg of ice, तो मास तो बेटा जी हमारे पास यहाँ पे है 3 kg, बट पहले क्या है? आइस है. At what temperature? Minus 12 degrees Celsius. And we have to convert into a steam of 100 degrees Celsius. So भाई क्या करना पड़ेगा? First of all, when we heat, the ice will reach to the 0 degree Celsius. Ice कहाँ पहुंचेगा? Ice will reach to the 0 degree Celsius. तो यहाँ पे क्या हुआ? Temperature rise हुआ. तो कौन सी heat? Specific heat चाहिए यहाँ पे. Then ice will convert into water. किसमें कन्वर्ट होगा? Water at 0 degree Celsius.
दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये फ्यूजन वाला हीट है. देन द वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर बट द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? ये फिर से स्पेसिफिक हीट है बट इन वाटर स्टेट. And then the water will convert into steam of 100 degree, and this is the latent heat of vaporization. So it means is that to convert the ice from -12 degree Celsius to the steam of 100 degree, हमें 4 तरीके की हीट चाहिए. तो बस just find out all the heat separately. Simple question. कैलकुलेशन आप लोग करेंगे प्लीज. So I am again saying, आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी प्लीज. तो हीट ऑफ स्पेसिफिक, पहले आइस के लिए, ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मल्टीप्लाई विद मास इनटू डेल्टा टी. तो भाई आइस का स्पेसिफिक हीट 2100, मास इज 3 kg, एंड हाउ मच टेम्परेचर वी राइज? -12 to 0, इट इज बीन 12. ओके, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में रखिए, केल्विन. ओके, सिमिलरली सेकेंड हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन इज m multiplied by latent heat of fusion. Mass is 3 and latent heat of fusion is 3.3 into 10 की power 5. I think calculation can be done. Next, specific heat again, but इस बार water की form में है. So it will go specific heat of water multiply with mass multiply with delta T. And water specific heat is, आपको वैसे दे रखा है, देखो आपको साफ साफ ऊपर है. तो इफ इट इज बीन गिवन यू विल टेक एज अ 4186 multiply with 3, and what is the temperature change? The temperature change is 100. Done है. And last and the final is vaporization. Vaporization, it would be mass into latent heat of vaporization, क्योंकि state change हो रहा है. Mass is 3 and latent heat of vaporization is 22.5 into 10 की power 5. Okay, 22.5. He has taken 2.2 into 10 की power 6. Done it? So these are the 4 form of a heat that we require to reach down. So what is the net heat required? Definitely we have to sum all of them. If you give this as a Q1, this is as a Q2, this is as a Q3, this one as a Q4. So heat required is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Am I clear to that? So these are the numerical, this is the numerical that how we are going to deal with that. Clear है? Okay. On the basis of these principle, इन्हीं principle को ध्यान में रखते हुए what we have something for a homework. So हमारे homework के लिए कुछ चीज आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है. Question 6, 7, 8, 9 and 10. Just only 5 questions that I am considering for the homework. ये 5 question आपके homework के लिए. Please take the screenshot. इसका screenshot आप ले लीजिए. Otherwise you will get this in a recorded lecture as well as in a PDF. है ना? Okay. Anything that has been issued till now, please. कोई भी issue हो बेटा, just बता दीजिए जल्दी से. Done? Everything is clear, everyone? Okay.